हेलो दोस्त, आवर रेलवे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीडीसी और एलडीसी एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेलवे अपनी भर्ती कैसे पूरी करती है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि रेलवे में 21 रेलवे बोर्ड होती है और 18 अभी जोन स्तर पे है। आरआरबी जो होती है वो बोर्ड स्तर पे काम करती है और आरआरसी जो होती है वो जोनल स्तर पे काम करती है। आरआरबी का मतलब होता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड और आरआरसी का मतलब होता है रेलवे रिक्वायरमेंट सेल। ये आरआरबी और आरआरसी में क्या अंतर है, पहले थोड़ा सा इस मैटर को समझते हैं। आरआरबी यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड स्तर पे जब वैकेंसी आती है तो वो दूसरे जोन का भी वैकेंसी कवर कर सकती है, लेकिन जब आरआरसी का वैकेंसी आती है तो वो केवल और केवल एक जोन की वैकेंसी ही कवर करती है। जैसा प्रत्यक्ष रूप में आपने 2019 रेलवे एनटीपीसी के लिए देखा होगा, जैसे मुंबई के लिए आरआरबी मुंबई, उसमें आप देखे होंगे एससीआर साउथ सेंट्रल रेलवे, सीआर सेंट्रल रेलवे, ये दोनों वैकेंसी इंक्लूड है। इस तरह से आरआरबी 2-3 जोन का वैकेंसी कवर कर सकती है, लेकिन जब आरआरसी एग्जाम कंडक्ट कराती है तो केवल एक जोन की वैकेंसी कवर रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आरआरसी हाजीपुर हो गई तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी पूर्व मध्य रेलवे इसी की वैकेंसी कवर करेगी। ये तो डिफरेंस जाना कि आरआरबी और आरआरसी क्या होती है। अब समझते हैं कि रेलवे अपनी भर्ती कैसे पूरी करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि रेलवे के पास 100 वैकेंसी वैकेंट है, खाली है, तो उसमें से क्या करेगी रेलवे, 50 वैकेंसी ओपन मार्केट में डालेगी। ओपन मार्केट का मतलब क्या कि आरआरबी के थ्रू या आरआरसी के थ्रू अपना वैकेंसी को क्या करेगी, रिलीज करेगी। और 50 वैकेंसी इंटरनल के लिए रखती है, जिसमें से लगभग मिनिमम 25% जो होती है जीडीसी एग्जाम के थ्रू फिलअप करना पड़ता है। और 25% के अलावा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 25% जीडीसी। बच गए 25% में कुछ एलडीसी के लिए रखती है भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए, और कुछ प्रमोशन के थ्रू। फॉर एग्जांपल कोई 10 साल 15 साल से जॉब कर रहे हैं तो उनका प्रमोशन होगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए रेलवे बोर्ड में रेलवे के पास 100 वैकेंसी वैकेंट है, उसमें से 50 वैकेंसी ओपन मार्केट में आएगी और 50 वैकेंसी इंटरनल भर्ती है, जीडीसी एलडीसी और प्रमोशन के थ्रू। अब बात करते हैं कि जो जीडीसी और एलडीसी का जो परसेंटेज होता है कितना बता दिया। जीडीसी का जो परसेंटेज मिनिमम 25% तक कर सकती है और मैक्सिमम 50% तक कर सकती है। और एलडीसी में 10% 20% जितना मन होगा उस स्तर पे होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जीडीसी का फुल फॉर्म जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और एलडीसी का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सबसे पहले हम एलडीसी के बारे में छोटा सा टॉपिक होगा, एलडीसी के बारे में बात कर लेते हैं। एलडीसी में क्या होता है कि इसका नाम ही है लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और ये डिवीजन स्तर पे आती है। फॉर एग्जांपल इस सेंट्रल रेलवे में अगर 5 डिवीजन है तो दानापुर डिवीजन है, तो दानापुर डिवीजन में ये वैकेंसी आएगी। और इसका एग्जाम सिलेबस जो होता है लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी एलडीसी का जो एग्जाम सिलेबस होता है, पैटर्न होता है, वो उसी सेक्टर से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल आप ऑपरेटिंग विभाग में है तो ऑपरेटिंग के लिए ही लागू होता है। और एक बार ध्यान में रखें कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग एलडीसी फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। इसमें केवल ऑपरेटिंग और कमर्शियल जो भी सारे हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग को छोड़कर सारे लोग करते हैं। जिस तरह की वैकेंसी आती है उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, और एग्जाम का जो सिलेबस रहेगा वो आपको, जैसे ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग से रिलेटेड रहेंगे, जनरल डिपार्टमेंट की तरह नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं, मेनली आ जाता है जीडीसी। बहुत सारे बच्चे जब ग्रुप डी में भर्ती होते हैं तो जीडीसी वैकेंसी के लिए वेट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ओपन मार्केट में जो वैकेंसी आती है उसकी 25% वैकेंसी जो है, मिनिमम 25%, इससे ज़्यादा भी कर सकती है, ये रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है। तो मिनिमम 25% जो जीडीसी की वैकेंसी होती है वो फिलअप होती है जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसका जो एग्जाम सिलेबस पैटर्न होता है वो जनरल होता है। जैसे हम लोग ओपन मार्केट में जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो हर तरह की वैकेंसी आती है। अब बात सवाल यह उठता है कि पहले जीडीसी आ जाती है या पहले ओपन मार्केट की वैकेंसी आ जाती है।
तो पहले ओपन मार्केट की वैकेंसी आती है, उसी का मिनिमम 25% वैकेंसी जीडीसी के थ्रू आती है। फॉर एग्जांपल अगर आप मानिए कि अगर 64,000 2018 में लोको पायलट की वैकेंसी आई थी, तो उसका अभी 25% वैकेंसी अभी होना बाकी है। अभी कोई भी बोर्ड मेरे मतलब मुझे जितनी जानकारी प्राप्त है उसके हिसाब से कोई भी अभी जीडीसी एलपी का नहीं करा पाई है। तो 25% वैकेंसी अभी आएगी, अभी 2021 का समय चल रहा है तो आना तय है। उसी तरह से अगर बात कर लिया जाए एनटीपीसी के बारे में, तो अगर 35,000 वैकेंसी है तो उसकी 25% वैकेंसी जीडीसी में 100% श्योर आएगी। ठीक है, तो ये जीडीसी और एलडीसी का हो गया। और जीडीसी का जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो ओपन मार्केट की तरह होता है। जिस तरह से हम लोग एनटीपीसी का एग्जाम देते हैं उसी तरह से इसमें एग्जाम पूछे जाते हैं। जिस पोस्ट के लिए जो कैटेगरिया ओपन मार्केट में होती है उसी कैटेगरिया जीडीसी में होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं और A2 मेडिकल इसमें खोजता है तो आपको A2 मेडिकल होना चाहिए। साथ ही साथ अगर ग्रेजुएट इसमें क्वालिफिकेशन खोज रहा है तो क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ये तो बात हुई कि जीडीसी और एलडीसी का। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जैसे कि मैं अभी कार्यरत इस सेंट्रल रेलवे में हूँ ग्रुप बी के पद पे। तो इसी ECR के बच्चे को अभी मैंने जब ज्वाइन किया तो बहुत सारे बच्चे को दिक्कत है कि जीडीसी कब आएगी, क्या होगा नहीं होगा, कैसे होती है, कब आती है। तो इस सेंट्रल रेलवे हाजीपुर इसका मुख्यालय है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो मैंने एक पैमाना लिया। फॉर एग्जांपल अभी लोग वेट कर रहे हैं जैसे लोको पायलट, न लोको पायलट की वैकेंसी अभी आई है जीडीसी की और न ही एनटीपीसी की वैकेंसी है। 2018 में जो लोको पायलट हुई थी उसकी 25% वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है, और एनटीपीसी के बारे में खासकर बात करते हैं कि एनटीपीसी जो हुआ है अभी पटना बोर्ड में इस सेंट्रल रेलवे, इसकी भी 25% वैकेंसी जीडीसी में आने वाली है। कब तक आएगी? संभावित है मार्च 2021 तक रोक लग चुकी थी कोरोना के कारण। हो सकता है कि मार्च के पहले भी दे दें। कुछ जोनल स्टार्ट भी कर दिया, कितना बोर्ड स्टार्ट कर दिया, जैसे WCR अपना वैकेंसी स्टार्ट कर दी है, इलाहाबाद भी जीडीसी अपनी वैकेंसी स्टार्ट कर दी है। तो उम्मीद है कि मार्च 2021 तक इस सेंट्रल रेलवे की भी जीडीसी वैकेंसी आ जाएगी। अब बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी आ सकती है एनटीपीसी का जीडीसी के थ्रू। तो लगभग अगर मैं देखा तो 10 कुछ वैकेंसी 1039 के समथिंग आपको पटना बोर्ड में वैकेंसी थी, और उसके बाद मुजफ्फरपुर में भी थी। ECR में ही आती है तो ECR एक ही है, तो उसका भी वैकेंसी इंक्लूड करके आएगी। तो 300 साढ़े 300 मुजफ्फरपुर में था एनटीपीसी का। दोनों को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो लगभग 1400 के आसपास पूरते हैं। और रांची बोर्ड भी जो जारी की है उसमें भी कुछ वैकेंसी ECR की है। तो मैंने कैलकुलेशन किया तो लगभग 250 वैकेंसी ECR का अगर सब जोड़ लिया जाए तो लगभग 1600 वैकेंसी ECR की है। अगर उसका 25% मिनिमम भी अगर निकाला जाए तो उसका कितना 400 होता है। तो लगभग 400 वैकेंसी आपको इस सेंट्रल रेलवे में देखने को मिलेगी। ध्यान रहे एक बात कि ये जरूरी नहीं है कि 400 वैकेंसी एक बार में आ जाए, क्योंकि बोर्ड अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करती है। अभी अगर उसको मन होगा कि अगर 50 वैकेंसी अगर बन रहा है जीडीसी के थ्रू स्टेशन मास्टर का, उसका मन करेगा कि सबसे पहले स्टेशन मास्टर का अगर हम वैकेंसी ले लिया जाए तो ले लेगा। अब ये बात करते हैं कि जीडीसी वैकेंसी फॉर्म फिलअप कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। तो आप जिस दिन से ज्वाइन करते हैं अगर उसके अगले दिन भी वैकेंसी आ जाती है तो आप जीडीसी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एलडीसी फॉर्म भरने के लिए आपका मिनिमम जो जॉब का टाइम पीरियड होना चाहिए वो 3 साल अगर आप जॉब कर चुके हैं तभी भर सकते हैं। और ध्यान रहे एलडीसी की वैकेंसी में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये सब जानकारी थी, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर इससे रिलेटेड किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप हमारे चैनल पे कमेंट्स करें, मैं उसका पर्सनली जवाब दूंगा आप लोगों को। और इस तरह के वीडियो और भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।